ठीक है, शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। तो आपको पता है कि आज से हम लोग क्या करने वाले हैं, आपके एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज नंबर जो 9.2 है, 9.2 एक्सरसाइज करेंगे, जो कि आपका चैप्टर नंबर कौन सा है, 9 में समांतर चतुर्भुज और त्रिभुजों का क्षेत्रफल है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल। ये एक्सरसाइज जो है आपके आने वाले एग्जाम, जो 29 तारीख से एग्जाम है आपका मैथमेटिक्स वगैरह सारे सब्जेक्ट का, उनमें आने वाला है। इसमें काफी क्वेश्चन इस वाले चैप्टर से आएंगे, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब सीधे सीधे अगर मैं 9.2 के क्वेश्चन करने लगूं तो कुछ प्रॉब्लम्स होगी, क्योंकि उसमें कुछ थ्योरम्स होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, वो सभी चीज आपको पता होनी चाहिए, है ना। तो पहले एक एक करके कुछ थ्योरम सीख लेते हैं। तो 9.2 करने के लिए, ये वाला चैप्टर करने के लिए हमें टोटल 2 थ्योरम पता होना चाहिए। 2 रूल अगर पता है तो इसके सारे क्वेश्चन आप कर सकते हो। ठीक है, तो सीखते हैं क्या क्या चीज हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, पहले कंसेप्ट देख लेते हैं, फिर क्वेश्चन करेंगे। देखो, ये जो आकृति दिख रहा है आपको, इसको क्या बोलेंगे? इसको हम कहेंगे सर ये एक चतुर्भुज है, क्वाड्रिलेटरल है, क्योंकि इसमें 4 भुजाएं हैं। सबसे पहले तो इसका नाम दिया कि सर ये क्या चतुर्भुज है, इसमें 4 भुजाएं हैं। अब इसका चतुर्भुज में भी इसका स्पेशल नाम है, इसको पैरेललोग्राम कहते हैं, इसको समांतर चतुर्भुज कहते हैं। समांतर चतुर्भुज क्यों कहेंगे? क्योंकि इसके आमने सामने के जो भुजाएं हैं, देखो ए बी भुजा डीसी के समांतर होती है। अगर कोई ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हो तो हम उसको समांतर चतुर्भुज कहते हैं। तो अगर ये एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है तो हम क्या कहेंगे? सर ए बी जो होगा वो डीसी के समांतर होगा। तो नोट करिएगा क्या क्या चीजें हमें पता होने चाहिए इस चतुर्भुज के बारे में। पहला चीज आप लिखना कि सर हमें पता होना चाहिए कि ए बी जो है वो समांतर है डीसी के। देखो, ए बी और डीसी के बीच में मैंने जो लाइन बनाया ना, खड़ा लाइन, दोनों, इसका ये रिप्रेजेंटेशन होता है पैरेलल का, समांतर होने का निशान है वो। ए बी डीसी का समांतर है। साथ ही साथ आप बोल सकते हो सर एडी और बीसी भी तो आमने सामने के भुजाएं हैं, तो एडी जो होगा वो बीसी के भी समांतर होगा क्या? तो बिल्कुल, एडी और बीसी भी समांतर होगा। तो आमने सामने के दोनों हैं जो जोड़े हो गए वो समांतर हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम ये भी लिख देंगे, एडी जो होगा सर वो पैरेलल होगा बीसी के, है ना। तो एडी और बीसी समांतर हो गया। ठीक है, तो एक चीज लिखा, ए बी डीसी के समांतर और एडी बीसी के समांतर। दूसरा चीज आपने ये नोट करना है आपको कि सर आमने सामने के जो भुजाएं होती है, आमने सामने के जो साइड होते हैं, अपोजिट साइड इक्वल भी होते हैं। तो आप बोलोगे सर ए बी और डीसी क्या होगा, इसकी लंबाई जो होगी वो बराबर होगी। तो जो भुजा समांतर है उनकी लंबाई बराबर भी होगी, तो ए बी डीसी के बराबर होगा। और आप बोलोगे सर एडी जो होगा, एडी किसके बराबर होगा? वो बीसी के बराबर होगा। तो आमने सामने की भुजा समांतर भी हो गई और बराबर भी हो गया। ठीक है, तो ये समझ में आया सभी को। तो 2 चीज हमें ध्यान रखना है कि आमने सामने की भुजा समांतर भी होगी, पैरेलल भी होगी, पैरेलल भी होगी और इक्वल भी होगी। ठीक है, तीसरा चीज आपको ये ध्यान रखना है, किसी भी चतुर्भुज में विकर्ण होता है, डायगोनल होता है। डायगोनल क्या होता है? आमने सामने के कोण को या फिर शीर्ष को आप मिला दोगे तो जो लाइन बनता है, तो बीडी को हम कहेंगे विकर्ण, डायगोनल। और इस तरीके से एसी को भी कहेंगे विकर्ण या फिर डायगोनल। ठीक है, तो ये जो डायगोनल या विकर्ण होता है, मान ले किसी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद कर रहा है, तो हमें यह ध्यान रखना है कि समांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम में जिसका विकर्ण होता है, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। लैंग्वेज को सुनिएगा क्या मैं बोल रहा हूँ, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, इंग्लिश में बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट करने का मतलब होता है कि यहाँ पर बिंदु पर आप अगर एक दूसरे काट रहा है दूसरे को, तो बराबर बराबर हिस्से में बांटेगा। मतलब ये जो ओडी की लंबाई है, ये जो ओडी की लंबाई है, ये ओबी के बराबर हो जाएगा। और ये जो OA की लंबाई है वो OC के बराबर हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है? तो आप यहां पर लिखोगे सर हम क्या लिख सकते हैं, OD जो होगा वो OB के बराबर होगा और OA जो होगा वो हमारा OC के बराबर होगा। ये समझ में आया? विकर्ण एक दूसरे को बाइसेक्ट करने का मतलब सिंपली आप ऐसे समझिएगा, इसका मतलब यही होता है कि अगर हम इस तरीके से बना रहे हैं, अगर ये वाला लंबाई मैं कह रहा हूं कि ये अगर 4 सेंटीमीटर है, तो आप बोलोगे सर यह भी 4 सेंटीमीटर होगा, 4 सेंटीमीटर के दोनों हो जाएंगे। ठीक है, अगर मैं ये कह रहा हूं कि ये हमारा 2 सेंटीमीटर है, तो ये वाला लंबाई बता सकते हो कितना होगा? ये लंबाई मैं पूछ रहा हूँ, तो आप बोलोगे सर ये भी 2 सेंटीमीटर हो जाएगा, बराबर बराबर हो जाएगा। क्लियर हुआ इतना? तो ये 3 चीज आपको याद रखना है समांतर चतुर्भुज के प्रॉपर्टी में, इनके गुण में। प्रॉपर्टी कह सकते हो या फिर गुण कह सकते हो। ठीक है, और भी प्रॉपर्टी होते हैं जो आपने चैप्टर नंबर 8 में पढ़ा होगा। अभी हम लोग वो डिस्कस कर रहे हैं जो ये एक्सरसाइज करने के लिए हमें पता होने चाहिए, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको नोट कर लो जल्दी से, आप इस पेज की स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए ठीक है, एक चीज और ध्यान रखिएगा, अगर कभी हमें प्रूफ करने के लिए बोल दिया जाए ना कि ये प्रूफ करो कि जो एबीसीडी है समांतर चतुर्भुज है, तो आप 2 चीज प्रूफ कर देना। समझिएगा ऐसे, अगर मेरे को एक चतुर्भुज दे दिया जाए और बोला जाए कि इसको प्रूफ करिए कि एबीसीडी जो है एक समांतर चतुर्भुज है,
तो आप या तो ये प्रूफ कर देना, पहला चीज आप ये प्रूफ कर सकते हो कि सर ए बी अगर समांतर हम प्रूफ कर दे सी डी के, अगर हम दिखा दे कि दोनों समांतर है तो प्रूफ हो जाएगा क्या? नहीं, एक चीज और प्रूफ करना पड़ेगा, इसके साथ आपको ये भी दिखाना पड़ेगा कि ए डी भी जो है बीसी के समांतर है। आप या तो ये प्रूफ कर दो, इतना प्रूफ कर दोगे तो आपका काम हो जाएगा, या तो आपके पास ये ऑप्शन है, या फिर आप अगर उतना नहीं करना चाहते हो, दोनों को समांतर नहीं दिखाना चाहते हो, तो आप इतना दिखा देना कि सर ए बी जो है वो सी डी के समांतर है और ए बी जो है वो सी डी के बराबर है। आप अगर बस इतना भी प्रूफ कर दोगे ना कि ए बी सी डी के समांतर है, आमने सामने के भुजा समांतर और बराबर, तो इससे प्रूफ हो जाता है कि ये जो है हमारा समांतर चतुर्भुज है। ऐसा सिर्फ समांतर चतुर्भुज में ही होता है। क्लियर हुआ? ये क्लियर हुआ? तो हम कैसे प्रूफ करेंगे कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है, ये जो चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है? या तो आमने सामने के भुजा समांतर दिखा देना, या फिर कोई भी एक जोड़ा को समांतर और बराबर दिखा देना। ठीक है, चलिए अगला चीज बात करते हैं कि इसका क्षेत्रफल क्या होता है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया क्या होता है? एरिया कहने का मतलब क्या, ये कितना जगह घेर रहा है ना। कोई भी आकृति, कोई भी बंद आकृति जितना जगह घेरती है उसी को एरिया कहते हैं, उसी को उसका क्षेत्रफल कहते हैं। तो जैसा आपने अलग अलग फॉर्मूला पढ़ा होगा, रेक्टेंगल का, आयत का, वर्ग का, अलग अलग सर्कल का, वृत्त का, है ना, क्षेत्रफल। तो समांतर चतुर्भुज का भी क्षेत्रफल का एक फॉर्मूला होता है, आधार गुना ऊंचाई, है ना। ये एरिया का डायरेक्ट फॉर्मूला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको यूज करें। इंग्लिश में क्या कहते हैं, एरिया इक्वल टू बेस इनटू हाइट। ठीक है, आपने बोला सर ये इंपॉर्टेंट आपने लिख दिया, तो ये तो हमने याद कर लिया, लेकिन सवाल उठता है कि इसको यूज कैसे करेंगे, क्या उपयोग करेंगे, इसका यूज कैसे करेंगे। यहाँ पर आधार क्या है, ऊंचाई क्या है। तो अभी जो मैं समझाने जा रहा हूँ ये ध्यान से सीखेगा, काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। एरिया, आधार गुना ऊंचाई कैसे यूज करेंगे। देखो आप बोलोगे सर मान लेते हैं इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए, इसके क्षेत्रफल को सबसे पहले तो रिप्रेजेंटेशन देख लो कि किस तरीके से हम मैं लिखूंगा बार बार। क्षेत्रफल को मैं लिखूंगा, इसके क्षेत्रफल को हम लिखेंगे ए आर। ए आर कहने का मतलब एरिया, एरिया को ए आर से रिप्रेजेंट करेंगे। चाहे आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो, चाहे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो, ए आर आप लिख सकते हो। अपने बुक में देखना, हिंदी वाले में भी लिखा रहेगा ए आर। यहाँ पर लिख देंगे ए बी सी डी। तो ए आर ए बी सी डी लिखने का मतलब क्या है, हम ए बी सी डी के क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब इसका अगर क्षेत्रफल निकालना है तो हम क्या कहेंगे, सर इसका आधार ले लो, क्योंकि आधार गुना ऊंचाई करना है। आधार कौन सा लोगे, मान लेते हैं सी डी को हमने आधार ले लिया। ठीक है, सी डी को हमने क्या किया, आधार ले लिया। ठीक है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर एरिया के लिए आपने फॉर्मूला आपको पता ही था, आपने यहाँ लिखना स्टार्ट किया, सर एरिया या फिर क्षेत्रफल, है ना, एरिया या क्षेत्रफल बराबर कितना, ए डी सी डी, सॉरी सी डी लिखोगे ना। आप बोलोगे सर हमने आधार लिया सी डी, ऊंचाई कितना लेंगे। देखो आपने अगर सी डी को आधार लिया है, अगर सी डी को आधार लिया है तो आपको सीडी पर ही, सीडी पर एक लंब डालना पड़ेगा सामने वाले शीर्ष से। तो सामने से एक लंब डाल दो, यहां से मैंने एक परपेंडिकुलर डाल दिया कुछ ऐसे, और इसका नाम दे दिया ए एम। ठीक है, इसका नाम दे दिया ए एम। तो ऊंचाई क्या हो गया हमारा, तो अगर सीडी आधार था तो ए एम क्या कहलाएगा, ए एम को आप बोलोगे सर ऊंचाई हो गया हमारा। ठीक है, ये हमारा ऊंचाई हो गया। तो आप क्या करोगे, सी डी इंटू ए एम कर दोगे तो ये हमारा क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, किस चीज का क्षेत्रफल आ रहा है, चलो इसको मैं लिख दे रहा हूं, आप इसको लिख दो। एरिया हम लिख रहे हैं सर ए बी सी डी का, ए बी सी डी का क्षेत्रफल लिख रहे हैं। समझ में आया ये चीज। अगर हम सी डी को एम से गुना कर देंगे तो एरिया आ जाएगा, इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। ये समझ में आया सभी को, यस या नो एक बार कंफर्म करके बताइए। इन दोनों को गुना करोगे, इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। आपने सी डी को अगर आधार लिया तो सी डी आधार पर ही एक लंब डालना पड़ेगा और उसी को ऊंचाई कहेंगे। ये जो ए एम लाइन आपको दिख रहा है यही हमारा ऊंचाई कहलाएगा, यही हमारा हाइट कहलाएगा। बताइए। ठीक है, अब यहाँ पर जरूरी है क्या कि हम हमेशा सीडी को ही आधार ले, ऐसा कुछ नहीं है। आप चाहो तो बीसी को भी आधार ले सकते हो, है ना, इसको भी आधार ले सकते हैं। अब कह रहे हैं कि सर अगर हम बीसी को आधार ले लें, है ना, बीसी को अगर हम आधार ले लें तो भी हमारा ऊंचाई एम ही रहेगा। नहीं, इस बार देखो ऊंचाई बदल जाएगा, समझिएगा कैसे। आप बोलोगे सर अगर हमने क्या किया, इस बीसी को आधार लिया तो ऊंचाई क्या होगा, इस बार बीसी पर एक लंब डालना पड़ेगा। जो भी आधार होता है आपका, ये याद रख लीजिए, जो भी आधार होगा आपका उसी पर आपको एक लंब डालना पड़ेगा। तो इस पर आप ऐसे परपेंडिकुलर डालोगे या फिर लंब डालोगे, और इसका नाम दे दिया मैंने एन, ए एन। तो आप बोलोगे सर इस बार क्या लिखेंगे, ए एन हमारा ऊंचाई हो जाएगा। तो इस बार ऊंचाई कितना हो गया हमारा, ए एन लिखेंगे, तो ए एन इस बार ऊंचाई कहलाएगा। तो अंतर समझ में आ रहा है दोनों में।
हमने बीसी को आधार लिया तो एन हमें ऊंचाई लेना पड़ेगा, बीसी पर एक लंब डाला। अगर सीडी को आधार लिया तो सीडी पर एक लंब डाला। तो इस बार आप बोलोगे सर हम ऐसा भी लिख सकते हैं क्या, एरिया ऑफ एबीसीडी को ही हम ऐसा भी लिख सकते हैं क्या, कि इस बार आधार हमने अगर बीसी को लिया तो ऊंचाई हमारा क्या हो गया था, ए एन हो गया था। बताइए दोनों ही चीज क्या दे रहा है, समीकरण एक को देखिए, पहले वाले को देखिए और दूसरे वाले को देखिए, इन दोनों ही क्या दे रहा है, दोनों ही चतुर्भुज का क्षेत्रफल दे रहा है। तो दोनों ही, ये दोनों इक्वल होंगे क्या आपस में, ये दोनों आपस में बराबर होगा, क्योंकि दोनों तो सेम ही आकृति का क्षेत्रफल दे रहा है ना। तो हम सीधे सीधे यहाँ से लिख सकते हैं, इसके बाद हम दोनों को मिलाकर लिख सकते हैं सर दोनों इसी का क्षेत्रफल दे रहा है, तो हम कह सकते हैं सर सी डी गुना ए एम ये बराबर होगा बी सी इंटू ए एन के। बताइए ये समझ में आ रहा है, ये वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन में बता रहा हूँ जो आगे आपके काम आते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। समझ में आया इतना, ये मैंने कैसे लिख दिया, ठीक है। आईना कैरियर्स, बाकी सभी लोग बताइए इतना क्लियर हुआ। तो आप आधार चाहो, मुझे बताओ इस फिगर में हम आधार ए बी को भी ले सकते हैं क्या, आधार ए बी को ले सकते हैं ऊपर वाले को। तो आप बोलोगे सर किसी को भी आधार ले सकते हो, आप ए बी को भी आधार ले सकते हो, लेकिन अगर आपने ए बी को आधार लिया है, अगर आपने ए बी को आधार लिया है तो ए बी पर एक लंब डालना पड़ेगा। आप अगर ए डी को आधार लोगे, अगर आप ए डी को आधार लोगे तो बिल्कुल ले सकते हो, लेकिन फिर ए डी पर एक लंब डालिएगा, है ना। तो जिसको भी आधार लोगे उस पर एक लंब डालना, और लंब ही हमारा क्या कहलाएगा, जो भी आपका लंब आएगा ना, जो भी आपका परपेंडिकुलर आएगा, परपेंडिकुलर आएगा वही हमारा हाइट होगा, वही हमारा ऊंचाई हो जाएगा। चलिए ये कंसेप्ट समझ में आ गया सभी को, ये क्लियर हुआ। इस पेज की आप स्क्रीनशॉट ले लो, अभी इस पेज की आप स्क्रीनशॉट लो ताकि आप बाद में इसको रिवीजन कर सको या फिर नोट्स बना सको। अगर लिख रहे हो साथ के साथ तो काफी अच्छी बात है, ठीक है। 5 सेकंड रुकेंगे, 5 4 3 2 1, ठीक है। अच्छा किसी का कैमरा ऑन है तो प्लीज कैमरा बंद कर लीजिएगा, अगर कैमरा ऑन है तो प्लीज कैमरा बंद कर ले, ठीक है। चलिए चलो अगला थ्योरम पढ़ते हैं जो हमें पता होना चाहिए इसके कंसेप्ट को पढ़ने के लिए। देखो थ्योरम नंबर 9.1 है आपका, आपके बुक में हिंदी को, हिंदी में भी लिखा हुआ है, इंग्लिश में भी लिख के रखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, सेम लैंग्वेज आपके बुक का ही है, एनसीईआरटी बुक का है। समझा दे रहा हूँ ये क्या कहना चाह रहा है। बोला गया है एक ही आधार, एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित समांतर चतुर्भुज के चतुर्भुज क्षेत्रफल में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। मतलब पैरेललोग्राम्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया। मतलब क्या हो, ये तो मैंने बस पढ़ दिया इसको, है ना। इसका मतलब क्या हो, देखो आप सभी को यहाँ पर दो समांतर चतुर्भुज दिख रहे हैं क्या, यहाँ पर आप सबसे पहले देखो ये वाले को, है ना, ए बी सी डी, इस वाले को देखिए, एक जो मैं येलो कलर का भी बनाया। तो ये जो है आपको बोलोगे सर ये हमारा एक समांतर चतुर्भुज दिख गया, ए बी सी डी सभी को दिखा अभी, ए बी सी डी, ए कहाँ पर है, आप बोलोगे सर ए ये वाला है, ए बी सी डी ये है, ठीक है। ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज दिख गया। उसके बाद बोलोगे सर एक और समांतर चतुर्भुज कहाँ पर है, इसको देखिए, ये वाला आकृति आप देखो, ये आकृति को आप क्या बोलोगे, ये भी एक समांतर चतुर्भुज है, और इसका नाम क्या है, इस वाले का आप नाम दोगे सर, इसको हम लिखेंगे ई एफ सी डी। तो एक समांतर चतुर्भुज दिखा ए बी सी डी और एक समांतर चतुर्भुज दिखा ई एफ सी डी। चलो मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों का बस नाम लिख दे रहा हूँ, ये बराबर है नहीं है मुझे नहीं पता, ठीक है। मैं बस यहाँ पर लिख दे रहा हूँ कि एक चतुर्भुज हमें दिखा था ए बी सी डी और एक हमें दिखा था ई एफ सी डी। देखो ट्रिक समझना कि किस तरीके से हम लोग पहचानते हैं, कैसे आप क्वेश्चन में इसको अप्लाई करोगे। दो चतुर्भुज दिखा ए बी सी डी और ई एफ सी डी, दोनों समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं सारी चीजें मिटा रहा हूँ, देखो इन दोनों में कोई सेम दिख रहा है आपको, कोई भी लेटर जो सेम दिख गया, देखो यहाँ भी सी डी है और यहाँ भी सी डी है, दोनों में दिख गया सी डी। बताइए सी डी सभी को दिख रहा है, ए बी सी डी में भी है, ई एफ सी डी में भी सी डी है, हमें दिख रहा है कि सर दोनों में सी डी है, मतलब यही आपका आधार हो जाएगा, ये कॉमन आधार है हमारा, सी डी हमारा कॉमन आधार हो गया, ठीक है। सी डी हमें दिख रहा है सर ये वाला हो गया, ठीक है। सी डी पर दोनों ही है, इससे ये पता चल रहा है सी डी पर, सी डी आधार पर हमारा ए बी सी डी भी है और सी डी आधार पर ही हमारा ई एफ सी डी भी है, दोनों ही समांतर चतुर्भुज इसी वाले आधार पर है खड़ा, दोनों ही इसी पर खड़ा है। अब देखो बाकी जो दोनों बच गए ना, ए बी और ई एफ, इन दोनों को बस आपको चेक करना होगा कि ये दोनों जो आपको दिख रहे बचा हुआ, ये दोनों सेम लाइन है या नहीं, और वो सी डी जो आपका आधार है उसके पैरेलल है या नहीं, ठीक है। तो आप देखो ए बी यहाँ पर आपको दिख जाएगा, अगर कुछ भी डाउट हो तो बताना, मैं इसको रिपीट कर दूंगा, इंपॉर्टेंट है।
अब देखो ए बी ये वाला लाइन दिखेगा और ई एफ कौन सा लाइन है, आप बोलोगे सर ई एफ ये वाला लाइन है, दोनों ही देखो कॉमन लाइन दिख रहा है ए एफ पर ही है, और ये जो ए एफ आपको दिख रहा है आप बोलोगे सर ये डीसी के समांतर है, समांतर है क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज था तो आमने सामने भुजा समांतर होगी। तो आप सिंपली यहाँ पर ये बोल सकते हो कि सर कभी हमारा ऐसा कुछ कंडीशन दिख जाता है कि कोई दो समांतर चतुर्भुज एक ही आधार पर है, उनका आधार सेम है और सेम ही पैरेलल लाइन के बीच स्थित है, ये दोनों सेम पैरेलल लाइन के बीच स्थित है, तो इन दोनों का जो क्षेत्रफल होगा, इनका जो एरिया होगा वो कैसा होगा, एरिया क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, ये एरिया क्या होगा, बराबर होगा। मतलब समझ में आया, कहने का मतलब क्या हुआ ये समझ में आया, इसको लिखेंगे कैसे भी समझा दूंगा, ये बताइए सभी लोग, ये समझ में आया कि बोलना क्या चाह रहे हैं। तो हम कह सकते हैं सर ये वाला जो क्षेत्रफल है ए बी सी डी और ये जो क्षेत्रफल है ई एफ सी डी, इसका एरिया बिल्कुल बराबर होगा, ये दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा। यस और नो, रिप्लाई नहीं दे रहे हो आप लोग, बताइए चैट में लिख के बताइए अगर क्लियर है या नहीं। यस यस यस, ठीक है। देखो रिप्लाई दोगे जल्दी जल्दी लिखोगे तो फिर मुझे भी समझ में आता है कि आपको समझ में आ रही है सारी चीजें। ठीक है, चलो इसको देखो लिखने का तरीका, ये तो मैंने समझा दिया कि थ्योरम कहता क्या है। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कैसे इस चीज को, तो आप बस सिंपली बोलना सर हमें यही पता चला ना कि इन दोनों का क्षेत्रफल बराबर है, हमने देख लिया कि सीडी दोनों ही आधार, दोनों का आधार क्या दिख रहा है, सीडी, दोनों ही क्या दिख रहा है, सेम पैरेलल ए एफ और डीसी के बीच स्थित है। तो हम ऐसे लिख देंगे एरिया ए बी सी डी, मतलब क्षेत्रफल ए बी सी डी का, हिंदी मीडियम के भी स्टूडेंट हो तो भी ऐसे लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। एरिया ई एफ सी डी, मतलब हम कहेंगे सर इन दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि दोनों सेम आधार सीडी पर है। एक रीजन यहाँ पर लिख सकते हो आप लोग, ये देखिएगा मैं लिख नहीं रहा लेकिन एग्जाम में आपको लिखना पड़ेगा, जब भी आप रीजन दोगे ना, ये वाला थ्योरम को याद कर लीजिए, बार बार आपको लिखना होगा। एक ही आधार, हिंदी मीडियम के बच्चे हो तो हिंदी में याद करिएगा, इंग्लिश मीडियम के हो तो इंग्लिश में याद करिएगा। एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल बराबर होते हैं। पैरेललोग्राम्स ऑन सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर सिंपली आप बोलना सर ए बी सी डी और ई एफ सी डी आधार सी डी पर स्थित है ना, एक ही आधार सी डी पर स्थित है और एक ही समांतर रेखा ए एफ के बीच स्थित है, तो इन दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा। तो ए बी सी डी और ई एफ सी डी का क्षेत्रफल बराबर हो गया। ठीक है, हमेशा ये वाला कारण लिखना होगा, ये रीजन देना पड़ेगा। मैं इसको दे रहा हूँ R1, R1 जब भी लिखूंगा मतलब रीजन 1, जहां भी मैं R1 लिखूंगा इसका मतलब आपको ये लाइन लिखना पड़ेगा। ठीक है, एग्जाम में आपको लिखना पड़ेगा, मैं नहीं लिखूंगा क्योंकि समय बचेगा। मैं बार बार अगर ये सारी चीज लिखूंगा ना फिर समय बर्बाद होगा आपका। ठीक है, ज्यादा चीजें कवर नहीं हो पाएंगी, एक दो बार मैं लिख दूंगा, आगे के बार में हर बार आपको लिखना होगा। ठीक है, चलिए देखो अगला जो नियम कहता है, एक नियम थ्योरम यही पढ़ लिया कि हमारे, इसको एक तरीके से और समझिए। अगर मैं एक आधार ऐसे बना लूं, एक मैंने आधार लिया, एक समांतर चतुर्भुज मैंने ऐसे बनाया, ठीक है, और इसी आधार पर एक और समांतर चतुर्भुज मैंने ऐसे बनाया। चलो इसका नाम मैं दे रहा हूं, इसका नाम मैं लिख रहा हूं पी क्यू आर एस और यहां पर दे दिया ए बी। क्या ये दोनों यहां पर दो चतुर्भुज आपको दिख रहे हैं, एक मुझे दिख रहा है ए बी आर एस और एक मुझे दिख रहा है पी क्यू आर एस। बताइए इन दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा क्या, इनका एरिया बराबर होगा या नहीं होगा, यस और नो। यहां पर एक लाइन में बना कर दिखा दे रहा हूं। ठीक है, ये जो है हमारा एक समांतर लाइन है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सही से बना दूं। ठीक है, ये एक ही समांतर रेखा के बीच में स्थित है ऐसे। तो आप यहां पर क्या बोलोगे, सिंपली आप इतना देख लो सर ये दोनों ही क्या है, यहां भी आर एस मुझे दिख रहा है, यहां भी आर एस दिख रहा है, मतलब आर एस आधार हो गया, तो आर एस आधार पर ये दोनों ही समांतर चतुर्भुज दिख रहे हैं। कौन सा चतुर्भुज, एक तो मुझे ये वाला दिख रहा है, एक इस साइड देख लो आप, इस साइड वाला है ना, एक ये समांतर चतुर्भुज दिख रहा था और दूसरा ये वाला दिख रहा है पी क्यू आर एस। तो ये दोनों क्या है, आर एस पर ही है, आधार सेम हो गया। और ये दोनों देखो पी, एक ये लाइन को देख लो, ये वाला लाइन दिख रहा है आपको, एक मैं नाम दे रहा हूँ एक्स वाई, एक्स वाई और एस आर के बीच में स्थित है, दोनों ही समांतर चतुर्भुज एक्स वाई और एस आर के ही बीच में स्थित है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर भी सर एरिया ए बी आर एस, इसका जो क्षेत्रफल होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, एरिया पी क्यू आर एस के। इन दोनों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बिल्कुल बराबर बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से भी समझ सकते हैं। अगला देखिए, अगला जो नियम हमें जानना चाहिए, सेकंड नियम, इसके बाद क्वेश्चन पर जाएंगे। सेकंड चीज हमें ये कहता है कि अगर हमारे पास एक समांतर चतुर्भुज है एबीसीडी, ठीक है,
अब इसका आप बोलो, मान लो आधार को सर हमने ए बी ले लिया, अब इस आधार ए बी को मानते हुए एक त्रिभुज बना लिया, है ना, इसको आधार मानते हुए एक मैंने त्रिभुज बनाया कुछ इस तरीके से, और इस त्रिभुज का नाम दे दिया पी। अब यहाँ दो चीज आपको दिख रहा होगा, एक हमें त्रिभुज दिख रहा है पी ए बी, है ना, एक त्रिभुज दिख रहा है पी ए बी, और एक समांतर चतुर्भुज दिख रहा है। समांतर चतुर्भुज को पैरेललोग्राम कहते हैं, इसलिए मैं इस तरीके से लिख रहा हूँ, पैरेललोग्राम या समांतर चतुर्भुज, और इसका नाम दे दिया मैंने ए बी सी डी। ठीक है, इसका नाम दे दिया ए बी सी डी। अब इन दोनों का भी क्षेत्रफल बराबर होगा क्या? इन दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा? नहीं, क्षेत्रफल बराबर नहीं होगा। देखो इसमें क्या रिलेशन होता है, आप बोलोगे सर यहाँ पर मुझे दिख रहा है सर ये दोनों ही एक त्रिभुज और समांतर चतुर्भुज दोनों ही सेम बेस पर है, ये देखिए इनका आधार क्या है, आप बोलोगे सर सेम बेस ए बी पर है, मतलब एक ही आधार, है ना, आप बोलोगे सर एक ही आधार ए बी पर है। कैसे पता चला? देखो यहाँ भी ए बी दिख रहा है, यहाँ भी ए बी दिख रहा है, मतलब ए बी दोनों में कॉमन है, तो ए बी हमारा आधार रहा होगा, ए बी पर टिका हुआ है दोनों ही समांतर चतुर्भुज। अब यहाँ पर देखो पी बिंदु जो दिख रहा है ना त्रिभुज का, बिंदु पी जो है इसके जो बचे हुए सीडी पर स्थित है ना, सीडी पर ही आ गया। मतलब हम ये कह सकते हैं, इसको अगर एनालाइज करें इस फिगर को ध्यान से, तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है सर ये त्रिभुज, ये जो त्रिभुज है और ये चतुर्भुज जो है दोनों ही आधार ए बी पर स्थित है, और दोनों ही समांतर रेखा सी डी और ए बी के बीच में स्थित है, इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच में ही है। तो कभी अगर ऐसा दिखेगा कि एक त्रिभुज और एक चतुर्भुज सेम बेस पर है, सेम पैरेलल लाइन के बीच में है, एक चीज और मैं लिख रहा हूँ, बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस, है ना, सेकंड कंडीशन, बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस, इंग्लिश में क्या लिखोगे, एक ही समांतर रेखाओं के बीच, है ना, रेखाओं के बीच स्थित है। अगर ये दो कंडीशन आपको मिल गया तो आप यहां से क्या कह सकते हो, एक रिलेशन आप लिखोगे सर, क्षेत्रफल जो होगा हमारा ट्रायंगल का पी ए बी का, ठीक है, एक सेकंड, पी ए बी का इसका जो क्षेत्रफल होगा वो आधा हो जाएगा किसके, पूरे क्षेत्रफल के, पूरे इस चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा हो जाएगा, तो ए बी सी डी का आधा हो जाएगा। तो एक दूसरा थ्योरम ये याद कीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको यूज करेंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा हो जाएगा। तो ये वाला जो एरिया है आपको, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल इस पूरे चतुर्भुज के क्षेत्रफल का हाफ हो जाएगा। इंग्लिश हिंदी में रीजन क्या दोगे? अगर हिंदी में लिखना है तो आप चतुर्भुज, जैसा पिछला वाला पढ़ा ना, बिल्कुल सेम रीजन लिख देना, बस हिंदी में थोड़ा सा चेंज करेंगे। हम क्या बोलेंगे, एक ही आधार तथा एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, बस ध्यान से सुनना, एक ही आधार, सेम आधार तथा एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित एक त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज के कितना होता है, आधा होता है। ठीक है, अगर हिंदी इंग्लिश में लिखना है तो इंग्लिश में क्या लिखोगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज हाफ ऑफ, क्या, हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, क्या मैं बोल रहा हूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इफ दे लाइज ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस। समझ में आया? ये क्लियर हो गया? बताइए। तो इस तरीके से लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ पी ए बी क्या होगा, आधा होगा एबीसीडी को। तो ये मैं बार बार यूज करूंगा, इतना क्लियर होगा तो ये लिख के बताइए। अगर ये समझ में आ गई दोनों ही कंडीशन, पहला वाला नियम और दूसरा वाला नियम। चलिए, तो अगर इतना आप समझ लिए हो तो आप इसके आगे जितने भी क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बुक के एक्सरसाइज 9.2 में है, हर एक क्वेश्चन को मैं इसी थ्योरम को यूज करके बना दूंगा। ठीक है, दोनों ही थ्योरम को यूज करके बना देंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे बनेगा। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहता है, आकृति में एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है। देखो जब भी आपके बुक में ना क्वेश्चन में लिखा रहेगा आकृति में, इसका मतलब ही बताता है कि आपके एग्जाम में जब ये क्वेश्चन दिया रहेगा तो आपको ये फिगर दिया हुआ रहेगा, डायग्राम बना के दिया रहेगा। जब भी आकृति में लिख दिया, एबीसीडी क्या है, समांतर चतुर्भुज है, पैरेललोग्राम है, यही परपेंडिकुलर है, ये साइन होता है परपेंडिकुलर का, यही परपेंडिकुलर है डीसी का, मतलब आप कह सकते हो सर ये डीसी लाइन है और डीसी पे लंब है हमारा ए। ठीक है, सीएफ जो है परपेंडिकुलर एडी का, मतलब सीएफ जो लाइन है, ये वाला जो लाइन है, ये लंब है हमारा एडी पर। मतलब आप यहाँ पर ऐसे बना सकते हो कि सर ये हमारा लंब है और ये हमारा लंब है, लंब का वो साइन होता है। यदि ए बी 16 सेंटीमीटर है, ए 8 सेंटीमीटर है, सी एफ 10 सेंटीमीटर है, तो एडी की लंबाई बताइए। एडी का लंबाई आपको ज्ञात करना है। चलो मैं क्या करता हूँ,
सिंपली लिखता हूं, मुझे बताओ एरिया, क्षेत्रफल, इस ABCD का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपने कुछ पढ़ा है क्या? एनीवन माइक ऑन करके बताइए या फिर चैट में लिख के बताइए। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या पढ़ा है आपने? समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला कुछ था क्या? आधार को किससे गुना करेंगे? याद आया? मैंने पढ़ाया भी थोड़ी देर पहले। तो ABCD का क्षेत्रफल क्या होगा? आधार गुना ऊंचाई, बेस इंटू हाइट। तो आप यहां पर लिख दोगे सर, हम यहां लिख सकते हैं सर, क्षेत्रफल हो जाएगा आधार गुना ऊंचाई। ठीक है, ये हमने याद कर रखा है। इंग्लिश मीडियम में हो तो लिख देना बेस इंटू हाइट। ठीक है, अब यहां पर आप क्या बोलोगे? सर एरिया ऑफ ABCD का हम क्षेत्रफल का अगर यूज करें, फिर से हम अगर लिख दें एरिया ऑफ ABCD, है ना, तो आधार हमारा क्या है? अगर हमने आधार CD को ले लिया, मान लेते हैं कि आधार हम लेते हैं CD को, तो ऊंचाई क्या हो जाएगा मुझे बता सकते हो? बस आप लोग मुझे चैट में लिख के बताओ, अगर आधार को हमने CD लिया है, बेस को हमने अगर CD लिया है, तो ऊंचाई क्या होगा? CD पर डाला गया लंब, CD पर जो लंब डालोगे वही तो ऊंचाई होगा ना। मुझे फिगर देख के बताइए, अगर आप CD को आधार ले रहे हो तो ऊंचाई क्या होगा? CF या AE? क्या होगा? AE, वेरी गुड। तो अशोक कह रहे AE होंगे। अच्छा, अशोक के आईडी से जो बच्चे हो, ठीक है, आप बोलोगे सर यहाँ पर क्या होगा? AE हमारा लंब होगा। ठीक है, क्योंकि CD पर जो लंब डालेंगे वही तो ऊंचाई हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर AE हमारा ऊंचाई हो जाएगा इस बार। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर लिख दिया AE हमारा ऊंचाई हो जाएगा। तो क्षेत्रफल के लिए हम लिख सकते हैं सर CD आधार गुना ऊंचाई कितना? AE। ठीक है, ये लिख दिया। मुझे बताओ आधार को आप AD को भी तो ले सकते हो, क्योंकि CF पे भी AD पर ना एक लंब मुझे दिख रहा है सीधे। अगर देखो आप, मैं आधार इसको क्यों लेना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे दिख रहा है सर AD पर एक लंब दिख रहा है CF, है ना, CF दिख रहा है। तो आप बोलोगे सर CF अगर लंब दिख रहा है, तो हम कह सकते हैं कि सर हम इस वाले को भी आधार ले सकते हैं, आधार हम AD को भी ले सकते हैं। अगर आपने AD को आधार ले लिया, अगर आपने AD को आधार ले लिया, तो मुझे ही बताइए इस बार ऊंचाई क्या हो जाएगा? इस बार हाइट आपका क्या हो जाएगा? तो आप AD पर जो लंब डालोगे वही ऊंचाई हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर इस बार ऊंचाई कितना हो जाएगा हमारा? CF हो जाएगा। तो इस बार ऊंचाई हमारा ये वाला हो जाएगा, हाइट H हो लिख दिया। ठीक है, तो इसको आप मिटाइए यहाँ पर से। तो यहाँ पर आप बोलोगे सर ऊंचाई हमारा इस बार CF कहलाएगा। तो फिर से आप लिख दो ये भी। आप बोलोगे सर यह भी अगर मैं AD इंटू CF भी कर दूं, तो ये भी तो हमारा क्षेत्रफल ही देगा, सेम ही पैरेललोग्राम का, सेम ही का, एक ही समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हम निकाल रहे हैं। तो आप बोलोगे सर ये दोनों बराबर होंगे, CD इंटू ए बराबर AD इंटू CF, ये CF है। अब यहां से अगर आप बढ़ो तो आपको क्या दिख रहा है? CD इंटू AE, CD इंटू AE बराबर है AD इंटू CF के। इसमें भर दीजिए मान। CD का मान दिया गया है क्या क्वेश्चन में? आप बोलोगे सर CD का मान नहीं दिया गया, लेकिन आपको पता ना CD और AB आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। तो CD के जगह पर हम लिख सकते हैं क्या? AB। CD के जगह हम AB ही लिख दिया, और AE के जगह पर मैंने AE लिख दिया, AD के जगह पर मैंने AD लिखा, और CF के जगह पर मैंने CF लिखा। चेंज क्या किया? बस CD के जगह पर ध्यान दो, CD को बदलकर मैंने AB लिख दिया। यहाँ पर कारण आप बता देना, आप यहाँ पर रीजन लिख दोगे ब्रैकेट में। सर CD जो है हमारा वो AB के बराबर है, आमने सामने की भुजा बराबर होती है। ठीक है, अब मान भरिए। AB का मान देखो दिया गया है क्या? AB का मान देखो यहाँ पर 16 सेंटीमीटर दे रखा है, तो यहाँ पर भर दो 16। AE का मान देखो क्या है? AE का मान 8 सेंटीमीटर है ना, तो यहाँ पर भर दोगे 8 सेंटीमीटर बराबर। AD का मान हमें पता करना है, AD नहीं दिया गया है। और CF का मान देखो दे रखा है 10 सेंटीमीटर, है ना, यहाँ पर पुट कर दो 10। इसको सॉल्व करो कितना मिलेगा? 16 इंटू 8 128 बराबर AD इंटू 10। इसको सॉल्व करने पर कितना मिल रहा है? इसको सॉल्व कर लीजिए बस। तो यानी कि हम कह सकते हैं सर 128 बट्टा 10 बराबर AD। मतलब AD का लंबाई कितना आया? AD का लंबाई कह सकते हैं 12.8। ये लंबाई है तो सेंटीमीटर में आएगा आंसर। ये समझ में आया सभी को? तो ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कर लोगे सभी लोग? बताइए, ये क्लियर है? पहला क्वेश्चन इजी क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आ सकता है ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, तो इस पेज के आप स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में खुद से करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, प्रैक्टिस खुद से करना है, प्रैक्टिस करोगे तभी हो पाएगा एग्जाम में। ठीक है, प्रैक्टिस खुद से करिएगा बार बार इसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन 2 क्या कहता है।
या तो डाउट हो तो या तो अभी पूछ लो, या फिर रिकॉर्डिंग भी देख सकते हो, रिकॉर्डिंग से भी आपका क्लियर हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि फिर से देखना, रिकॉर्डिंग तो रहेगा ही आपके पास, है ना। यदि EFGH क्रमशः, अच्छा क्रमशः का मतलब कितने बच्चों को पता है? हिंदी में क्या, इंग्लिश में कहता है रेस्पेक्टिवली, है ना, रेस्पेक्टिवली। कितने बच्चों को पता है रेस्पेक्टिवली और क्रमशः का मतलब? देखो क्रमशः का मतलब होता है ऑर्डर के अकॉर्डिंग, क्रम के अकॉर्डिंग। तो इसका मतलब क्या होता है, अगर मैं कह रहा हूं P और Q दो पर्सन है, इनके जो एज है 8 वर्ष और 12 वर्ष है ना। अगर ऐसे में बोल दिया तो मैं साहब इसके क्रमशः अगर मैं लिख दूं यहाँ पर, तो क्रमशः का मतलब होता है ऑर्डर के अकॉर्डिंग। पहले P लिख दिया तो P का जो एज है वो 18 वर्ष हो जाएगा, और Q का जो एज है वो 12 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, क्रम के अकॉर्डिंग, जो पहले लिखा गया वो पहला, जो दूसरा है वो बाद वाला। ठीक है, तो इसका मतलब क्या बोलोगे? EFGH क्या है? क्रमशः समांतर चतुर्भुज ABCD के भुजाओं के मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु कहने का मतलब क्या हो गया? मिड पॉइंट। ठीक है, मैं दोनों ही लैंग्वेज में ट्राई कर रहा हूँ कि सभी को समझ में आ जाए। मिड पॉइंट। तो दर्शाइए कि एरिया ऑफ EFGH, क्षेत्रफल जो होगा EFGH का, वो आधा होगा क्षेत्रफल ABCD का। देखते हैं कैसे बनता है, पहले फिगर बना लेते हैं। तो इसमें सिंपली पहले फिगर को समझ लो। ABCD एक समांतर चतुर्भुज बोला ना। ज्योमेट्री में क्या होता है, जैसे ही क्वेश्चन को पढ़ोगे डायग्राम बनाने की कोशिश करो। तो ABCD एक समांतर चतुर्भुज बना लो, ऐसे बना लिया आपने। ठीक है, कुछ ऐसा नाम दे दो इसको। ठीक है, इसको नाम मैंने दिया ABCD। ठीक है, अब इसके मध्य बिंदु बनाना है। मध्य बिंदु कहने का मतलब, मान लो अगर ये मैंने मध्य बिंदु बना लिया, ये ई है, तो मध्य बिंदु कहने का मतलब क्या हो गया? AE और EB बराबर बराबर होगा, दोनों ही बराबर बराबर हो जाएंगे। ठीक है, मध्य बिंदु जब भी मैं कह रहा हूँ उसको बाइसेक्ट करता है। अगर मैं कह रहा हूँ PQ, ये हमारा पूरा लंबाई में दे रहा हूँ 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और मैं कह रहा हूँ जो M है ये मध्य बिंदु है, तो मुझे बता सकते हो PM की लंबाई कितनी हो जाएगी? PM की लंबाई कितनी होगी अगर M मध्य बिंदु है, अगर ये मिड पॉइंट है, तो PM की लंबाई कितनी होगी? आप बोलोगे सर ये दोनों बराबर बराबर हो जाएगा, इक्वल इक्वल पार्ट में बढ़ जाएंगे। तो हर एक पार्ट कितना हो जाएगा? आधा हो जाएगा, 10 का आधा मतलब 5 सेंटीमीटर PM हो जाएगा, और MQ कितना हो जाएगा? यह भी 5 सेंटीमीटर हो जाएगा ना, आधा आधा हो जाएगा। तो ये क्लियर है कि मध्य बिंदु का मतलब क्या हो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ई मध्य बिंदु हो गया, यहाँ पर भी एक मध्य बिंदु मिड पॉइंट ले लिया, इसका नाम दे दिया F, इसका नाम दे दिया G, और इसका नाम दे दिया H। तो आपको प्रूफ करना है कि EFGH जो बना ना हमारा एक क्वाड्रिलेटरल या चतुर्भुज, इसका जो क्षेत्रफल होगा इस पूरे चतुर्भुज का आधा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले डायग्राम मैंने बना लिया कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो मैं प्रूफ तो यही करना है कि ये जो EFGH है इसका जो क्षेत्रफल है पूरे चतुर्भुज का आधा होगा। तो ये प्रूफ करने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक संरचना या फिर कंस्ट्रक्शन करते हैं। H को F से आप मिला दो, है ना, H को F से ऐसे मिला दो, H को F से ऐसे मिला दिया। सिंपली आपको लिखना होगा रचना में कि HF को मिलाया, है ना। तो आप ऐसा लिख देना रचना, अगर इंग्लिश मीडियम के बच्चे तो लिखना कंस्ट्रक्शन HF को मिलाया, है ना, ज्वाइन HF, बस इतना लिखना। ठीक है, तो ये हमने कंस्ट्रक्शन किया इसको प्रूफ करने के लिए। समझिएगा, इंपॉर्टेंट है, इजी क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है, आता है एग्जाम में। अब मुझे देखो यहाँ पर ये आपको दिख रहा है सर AD जो है, ये जो AD है वो BC के बराबर होगा। ये दोनों जो साइड है, एक सेकंड रुकना मैं बता रहा हूँ, ये जो AD है ये BC के बराबर होगा, बताओ ये क्लियर है? तो हम ये लिख सकते हैं क्या कि AD जो होगा वो बराबर होगा BC के। रीजन क्या दोगे आप? रीजन में लिख सकते हो, नहीं भी लिखो कोई दिक्कत नहीं, सीधे बोल देना कि सर ये पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड है ना। सीधे दिख रहा है कि सर समांतर चतुर्भुज की समभुज भुजाएं बराबर होती है। ठीक है, तो AD BC के समांतर हो जाएगा, आप सॉरी बराबर हो जाएगा, आमने सामने। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, दोनों तरफ आधा, किसी भी इक्वेशन को आप दोनों तरफ आधा आधा कर दो, है ना। इसको भी मैं 2 से डिवाइड करता हूँ, इसको भी 2 से डिवाइड कर दे रहा हूँ। तो हम लिख सकते हैं सर 1/2 ऑफ AD, या फिर 1/2 इंटू AD, दोनों तरफ 1/2 से मैं गुना कर दूँ। तो ऐसा लिख सकते हैं 1/2 BC के बराबर होगा। अगर मैं कह रहा हूँ x बराबर y के है, दोनों ही तरफ मैं 1/2 से गुना कर दूं तो क्या फर्क पड़ेगा? दोनों ही तरफ मैंने आधा कर दिया। मैं कह रहा हूँ 8 बराबर 8 है, मैं इसको भी 2 से भाग लगा दूं, इसको भी 2 से भाग लगा दूं, तो जो आंसर आएगा वो भी बराबर ही रहेगा, है ना। तो कोई फर्क नहीं पड़ता है अगर दोनों तरफ सेम चीजें करो आप। ठीक है, तो 1/2 AD बराबर 1/2 BC। अब AD के आधे को आप क्या बोलोगे? सर AD का आधा मतलब ये AD है, AD H मध्य बिंदु है, तो आप बोलो सर AD के आधा को तो हम H कह सकते हैं ना। तो आप कह सकते हो सर AH हो जाएगा ये। और BC के आधा को क्या कहेंगे? BC के आधा को आप BF लिख सकते हो ना। आप लिखोगे सर यहाँ पर हमारा BF आ गया, है ना।
तो ए एच किसके बराबर हो गया, बी एफ के बराबर हो गया। साथ ही साथ हम यह भी लिख सकते हैं क्या, हमें ये पता है कि सर एबीसीडी जो पूरा है, एबीसीडी ये जो पूरा चतुर्भुज है, ये समांतर चतुर्भुज क्वेश्चन में ही दे रखा था। इसका मतलब मुझे ये तो दिख ही रहा है ना कि सर ए एच ए डी जो है वो बीसी के समांतर है। इसका मतलब जो ए एच है वो हमारा बी एफ के समांतर हो जाएगा, है ना, उसका एक भाग भी तो हम कह सकते हैं सर ए एच जो होगा वो बी एफ के समांतर भी होगा। तो यहाँ पर आप ये भी लिख दो कॉमा लगाकर, हमें ये भी दिख रहा है कि सर ए एच जो है वो समांतर भी है बी एफ के, है ना। तो अगर ये दोनों चीज हमें मिल गया किसी भी चतुर्भुज में कि आमने सामने के भुजा समांतर भी बराबर भी है, तो हम क्या लिख सकते हैं, यहां से हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं, लिख सकते हैं, इसलिए, है ना, हेंस यहां पर आप लिख देना कि सर ए बी एफ एच जो आपको चतुर्भुज दिख रहा है ना, ए बी एफ एच, ये कैसा चतुर्भुज है, ये समांतर चतुर्भुज है। इंग्लिश में लिख देना पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, पैरेललोग्राम मिल गया। ये सभी को समझ में आया कि समांतर कैसे मैंने प्रूफ कर दिया। ए एच और बी एफ बराबर भी है, समांतर भी है, तो सम्मुख भुजा समांतर तो बराबर आ गया, तो प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल के अकॉर्डिंग या प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम के अकॉर्डिंग ये दोनों समांतर चतुर्भुज हो जाएंगे, ठीक है, पैरेललोग्राम हो गए। इसी प्रकार से हम नीचे वाले को अगर हम देखें, इस वाले को हम देखें, नीचे वाले को, तो सेम प्रॉपर्टी लगेगा, है ना। तो इसी तरीके से हम प्रूफ कर सकते हैं, पूरी चीज नहीं लिखेंगे, बस यहाँ पर सिमिलरली लिख देंगे, इसी प्रकार आप लिख देना, है ना। इसी प्रकार हम प्रूफ कर सकते हैं कि एच एफ सी डी, है ना, नाम देखिएगा ध्यान से, एच एफ सी डी, ये जो आपको दिख रहा है ना नीचे वाला, ये भी समांतर चतुर्भुज हो जाएगा, है ना, ये भी पैरेललोग्राम हो जाएगा। बताइए, तो हमने प्रूफ अभी तक ये किया है कि ऊपर वाला भी समांतर चतुर्भुज है, नीचे वाला भी समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। अब देखिए आगे के स्टेप्स में क्या लिखूंगा मैं। अब यहां पर आप सिंपली इतना लिख दो, इस वाले को देखो, है ना, इस वाले पार्ट को देखिए, बस जो मैं अभी हाईलाइट करके दिखा रहा हूं, एक सेकंड, ये ये है ना, ऊपर जो भाग दिख रहा है आपको, ये ए बी एफ एच की मैं बात कर रहा हूँ। ए बी एफ एच क्या है, समांतर चतुर्भुज है, और वहां पर हमें दिख रहा है सर एच एफ जो आधार है, इस आधार पर एक त्रिभुज भी टिका हुआ है ना, एक त्रिभुज भी है। तो हमारा एक चतुर्भुज और एक त्रिभुज सेम आधार एच एफ पर है क्या, सेम ही आधार एच एफ पर है, और ये दोनों सेम ही समांतर रेखा ए बी और एच एफ के बीच में स्थित है। तो यहाँ पर आप रीजन लिखना, यहाँ पर मैं नहीं लिख रहा, आपको एग्जाम में लिखना होगा। देखो क्या लिखोगे, चलो मैं लिख दे रहा हूँ, एक बार मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप लिखोगे, सिंस हमें पता है सर, यहाँ पर क्या लिखेंगे, त्रिभुज एच ई एफ, त्रिभुज एच ई एफ तथा, इंग्लिश में बता देता हूं, पहले हिंदी में लिख लेता हूं, ये त्रिभुज एच ई एफ तथा चतुर्भुज ए बी एफ एच, है ना, ए बी एफ एच समान आधार, समान आधार, और आधार का नाम बताओ कौन सा आधार है, आधार हमारा एच एफ है ना, एच एफ तथा एक ही समांतर रेखा, एक ही मतलब सेम पैरेलल लाइन, सेम पैरेलल लाइन, एक ही समांतर रेखा एच एफ तथा ए बी के बीच है, के बीच है या फिर के बीच स्थित है, कुछ भी लिख सकते हो, के बीच है। तो अगर ऐसा मिल रहा है तो हम क्या लिख सकते हैं, इंग्लिश में क्या लिखोगे, ट्राइंगल एच ई एफ एंड पैरेललोग्राम ए बी एफ एच और ऑन सेम बेस एच एफ, है ना, मैं यहाँ पर बता रहा हूँ हाईलाइट करके, ऑन सेम बेस एच एफ एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स एच एफ एंड ए बी, ठीक है। इतना लाइन लिखने के बाद आप बोलोगे सर अगर कभी ऐसा कंडीशन मिलता है तो हम कह सकते हैं ये जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है, ये इस वाले चतुर्भुज के, ये जो चतुर्भुज दिख रहा है हमारा, इसके क्षेत्रफल का आधा हो जाएगा, थ्योरम नंबर 2 जो भी बताया था। तो यहां से आप लिख दोगे सर एरिया ट्रायंगल एच ई एफ, है ना, क्षेत्रफल त्रिभुज एच ई एफ जो होगा वो क्या होगा, आधा हो जाएगा हमारा इसके एरिया ए बी एफ एच के, है ना, ए बी एफ एच के, इसका आधा हो जाएगा। इस वाले को आप समीकरण नंबर 1 मान लेना। यहां तक क्लियर हुआ सभी को, यहां तक क्लियर हुआ। अब इसके बाद सिमिलरली आप रीजन कुछ मत यहाँ पर सीधे लिख सकते हो, इसी प्रकार, सिमिलरली, इसी प्रकार या सिमिलरली करके आप लिख देना। हम नीचे वाले में भी देखे सर, तो ये जो एच ई एफ है, अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है, इसको देखिएगा। हम इसी तरीके से कर सकते हैं सर, जो एच ई एफ है, ये जो त्रिभुज है, और ये जो समांतर चतुर्भुज दिख रहा है, नीचे वाला भी समांतर चतुर्भुज प्रूफ किया था कि एच एफ सी डी, देखो यहाँ पर इसी प्रकार करके एच एफ सी डी भी समांतर चतुर्भुज है। तो आप बोलते सर ये जो त्रिभुज दिख रहा है इसका जो क्षेत्रफल होगा एच एफ सी डी का आधा हो जाएगा, है ना। तो कह सकते हैं सर इसी प्रकार हम लिख सकते हैं
कि एरिया ऑफ ट्रायंगल HEF है ना, इस बार मैं लिख रहा हूँ सॉरी, अच्छा दोनों जगह ई ही लिख दिया। देखो इसमें फिगर में एक गड़बड़ है, EF यहाँ पर G आना चाहिए था, यहाँ पर ऊपर में G आना चाहिए था, और यहाँ पर सारे सॉल्यूशन को अब थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, रुको 1 सेकंड में सारी चीजें सही कर दे रहा हूँ। यहाँ पर ठीक है, HFCD को प्रूफ कर दिया, HEF चेंज कर लो, यहाँ पर लिख दो HGF, बस इसको चेंज कर लो HGF, तथा ABFH तो सही है, समान आधार HF पर स्थित है तथा HF, और बाकी सभी चीज सही है। ठीक है, बस इसका नाम चेंज कर लो ट्रायंगल का। ठीक है, तो यहाँ पर मैं चेंज कर दे रहा हूँ इसको HGF, है ना, HGF। ठीक है, तो HGF और HGF किसका आधा हो गया, ABFH का। ठीक है, अब इसी प्रकार मैं क्या कर रहा हूँ, फिगर को देखते चलिएगा, ऊपर में लिखा गया है, तो यहाँ पर आप लिखोगे सर एरिया ऑफ HEF, है ना, HEF, ये वाला जो नीचे वाला एरिया आ गया, ये किसका आधा हो जाएगा, ये भी आधा होगा सर हमारा इस पूरे भाग का, इस पूरे भाग का नीचे वाले का आधा हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लिख दोगे सर एरिया क्या आ जाएगा, HFCD, है ना, इस बार लिख दोगे HFCD, नीचे वाले का नाम देखिए HFCD है। इतना क्लियर है, इतना क्लियर है सभी को। तो हमने अभी तक क्या प्रूफ किया है, अभी तक तो मैंने बस इतना प्रूफ किया है कि ये वाला जो क्षेत्रफल है इस पूरे का आधा होगा, ये वाला जो क्षेत्रफल है इस पूरे का आधा होगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ दे रहा हूँ। ठीक है, अब इन दोनों समीकरण को जोड़िए। समीकरण को कैसे ऐड करते हैं, मुझे बताइए। अगर मैं कह रहा हूँ x बराबर 5 और y बराबर 3, अगर मुझे कहना है कि इन दोनों को जोड़ना है तो हम LHS से LHS जोड़ेंगे। आप बोलोगे सर x प्लस वाई लिखेंगे और RHS को RHS से जोड़कर लिख देंगे, तो 5 प्लस 3 जोड़ देंगे। ठीक है, तो ऐसा जोड़ते हैं, राइट हैंड साइड राइट में जुटेगा और लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट में जुटेगा। ठीक है, तो यानी कि अगर हम समीकरण 1 और 2 को जोड़ दे, 1 प्लस 2 लिख दे, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं सर एरिया त्रिभुज HGF, है ना, HGF प्लस एरिया त्रिभुज HEF, क्षेत्रफल त्रिभुज HEF की बात कर रहा हूँ, HEF है ये, बराबर इन दोनों को जोड़ दीजिए, राइट साइड वाले को जोड़ दीजिए, तो यहाँ पर आपको मिलेगा सर 1/2 क्षेत्रफल ABFH, है ना, ABFH प्लस 1/2 क्षेत्रफल HFCD, है ना, HFCD। क्लियर है इतना? ठीक है, अब इसको देखिए, HGF और HEF को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा। देखो डायग्राम को मैं फिर से यहाँ पर ले आ रहा हूँ ताकि ये सारी चीज आपको एक साथ दिखते रहे। ठीक है, तो डायग्राम को कट करके फिर से मैं ले आता हूँ इसको। चलो यहाँ पर डायग्राम आपको दिखते रहेगा साथ के साथ। ठीक है, अब डायग्राम को देखिएगा, यहाँ पर क्या क्या चीजें लिखी गई है। देखो आप बोलोगे सर HGF, तो HGF कौन सा, ये वाला हमारा जी हमने बोला था, ये चेंज कर दिया, है ना, तो HGF ये वाला क्षेत्रफल है। अब HGF में आप क्या ऐड कर रहे हो, HEF को ऐड कर रहे हो, तो ये HEF है, तो इन दोनों को आप ऐड कर दोगे तो क्या मिलेगा, ये हमारा EFGH मिल गया। तो आप बोलोगे सर ये हमारा मिला एरिया ऑफ EFGH, है ना, ये मिल गया EFGH, ये हमारा लेफ्ट साइड में आ गया। राइट साइड में देखो क्या आया, 1/2 यहाँ पर भी है और 1/2 यहाँ पर भी है, तो 1/2 से 1/2 मैंने कॉमन ले लिया, तो 1/2 जैसे ही कॉमन लोगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पर आप लिख दोगे सर एरिया AB, एक सेकंड, तो एरिया ABFH, ठीक है, एरिया ABFH प्लस एरिया HFCD, बाकी सारी चीजें सेम लिख रहा हूँ। ठीक है, ये ब्रैकेट बंद। अब मुझे बताइए राइट साइड में आप क्या लिखोगे, 1/2 को 1/2 लिखा। अब इस दोनों डायग्राम को ध्यान से देख लो, ये दोनों डायग्राम मिलकर क्या बनेगा, ABFH कौन सा है, ये वाला ABFH कौन सा है, तो ABFH ये वाला है ना, ये वाला भाग को ABHF कह रहे हैं। ठीक है, HFCD कौन सा है, HFCD ये वाला पूरा पार्ट है, तो ये दोनों भाग मिलकर क्या बना रहे हैं, ये पूरा चतुर्भुज बना देता है। ABFH और HFCD को हम जोड़ दे तो ये पूरा मिलकर क्या बन जाएगा, पूरा मिल जाएगा ABCD, है ना। तो यहाँ से हमने प्रूफ कर दिया, यही हमें प्रूफ भी करना था, कि हमें प्रूफ करना था कि EFGH का जो एरिया होगा वो आधा होगा ABCD के एरिया का, ये हम लिख देंगे यहाँ पर प्रूफ्ड। समझ में आया ये, बताइए इस तरीके से कर लोगे। मैं थोड़ा छोटा कर दे रहा हूँ ताकि एक साथ काफी सारी चीजें दिखे। ठीक है, तो पहले मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ कि यहाँ पर क्या क्या चीजें की गई हैं। सबसे पहले मैं क्या किया, कंस्ट्रक्शन किया, रचना से HF को मिलाया, यहाँ से प्रूफ कर दिया कि ABFH और HFCD क्या समांतर चतुर्भुज है।
अब ये प्रूफ करने के बाद हमने दिखाया कि सर ये जो क्षेत्रफल है हमारा, इस वाले का आधा है, इस पूरे का आधा है। फिर हमने दिखाया कि सर ये जो छोटा सा क्षेत्रफल है, ये जो क्षेत्रफल है इस वाले का आधा है, नीचे वाला का आधा है, ठीक है। उसके बाद इन दोनों समीकरण को आप ऐड करोगे। अब इसके बाद आपको बस इन दोनों समीकरण को ऐड करना है, एलएचएस से एलएचएस को जोड़ा, आरएचएस से आरएचएस को जोड़ा, ठीक है। इन दोनों ट्रायंगल को आप फिगर में देखोगे तो इन दोनों फिगर, ये दोनों जो फिगर, इन दोनों को देखोगे तो ये दोनों ट्रायंगल मिलकर ये पूरा एरिया बना देता है। तो इसका नाम दे दोगे आप EFGH, ठीक है। और ये दोनों जो पार्ट है, ये 1/2 कॉमन ले लिया, ABFH और HFCD मिलकर ये पूरा ही क्वाड्रिलेटरल बन जाता है, ये पूरा समांतर चतुर्भुज बन जाता है। समझ में आया? तो एक बार यार वाई लिख के बताइए, अगर ये क्लियर है तो वाई लिख के बताइए, अगर कोई डाउट है तो बताइए, कहीं पर अगर डाउट है, कोई पॉइंट नहीं समझ में आया तो ये बताइए, और अगर क्लियर है तो यस लिख दो। ठीक है, आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन करें। ठीक है, चलिए तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 में है P और Q क्रमशः समांतर चतुर्भुज ABCD। देखो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मोस्ट इजी क्वेश्चन है आपका, समझिएगा इसमें क्या बोला है। इसमें सबसे पहले क्या करोगे, क्वेश्चन पढ़ोगे, P और Q क्रमशः समांतर चतुर्भुज ABCD की भुजाओं DC और AD पर स्थित बिंदु है। क्या करेंगे, ABCD एक समांतर चतुर्भुज की बात की जा रही है ना, तो सबसे पहले तो आप पैरेललोग्राम बना लोगे, एक चतुर्भुज बना लोगे, इसका नाम मैंने दे दिया ABCD, ठीक है। एक चतुर्भुज बनाया, इसका नाम रख दिया ABCD, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद बोलोगे सर P कहां पर है, देखो P पहले लिखा और यहाँ पर भुजा DC लिख दिया, तो आपको हमेशा P जो है भुजा DC पर लेना होगा, तो DC पर कहीं पर भी बिंदु P ले लो, ठीक है। Q कहां पर है, बाद में देखो AD लिखा गया, तो Q AD पर कहीं पर भी एक बिंदु Q ले लो, ठीक है। अब आपको प्रूफ करना है कि APB का एरिया, APB कैसे बनेगा, ऐसे आप मिलाओगे, तो ये वाला जो ट्राइंगल आपको दिख रहा है ना, ये वाला जो एरिया है, इस ट्राइंगल का जो एरिया होगा, इस वाले ट्राइंगल के एरिया के बराबर होगा BQC के। तो BQC कैसे बनेगा, Q को C से मिलाइए और Q को B से मिलाइए, तो अब जो ट्राइंगल आपको बना ये वाला है ना, तो इन दोनों के एरिया क्या होंगे, बराबर होंगे, ऐसा हमें प्रूफ करना है। क्वेश्चन समझ में आया कि करना क्या है, पहले बताइए, समझ में आ रहा है कि हमें प्रूफ क्या करना है, कैसे करेंगे तो देखेंगे अभी थोड़ी देर। तो ये पता चल गया कि हमें ये दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल को बराबर करना है। देखो इसके लिए फिगर आपके सामने है, ABCD जो फिगर अभी समझाया था, तो आपको प्रूफ बस इतना करना है कि ये दोनों क्षेत्रफल जो होंगे APB और BQC का एरिया, ये दोनों त्रिभुज है, इन दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा। मुझे बताओ ये दोनों त्रिभुज में कुछ भी आपको कॉमन दिख रहा है क्या, कोई भी सेम आधार नहीं है, कोई भी हाइट सेम नहीं है, कोई सेम पैरेलल लाइन के बीच में नहीं है, फिर भी इनको एरिया कैसे बराबर हो जाएंगे, समझिएगा। बस आप इस वाले भाग को देखिए, अभी जो मैं दिखा रहा हूँ ना त्रिभुज APB को, तो ये वाले त्रिभुज मुझे दिख रहा है सर APB, ऐसे देखिएगा, त्रिभुज APB और एक समांतर चतुर्भुज लिख लो, पैरेललोग्राम लिख दो ABCD, इसका नाम मैं दे रहा हूं ABCD। ये दोनों क्या सेम ही आधार AB पर स्थित है, इन दोनों का आधार देखो AB है क्या, ये दोनों AB पर स्थित है ना, देखो AB पर ही खड़ा है, त्रिभुज APB त्रिभुज, और ये पूरा चतुर्भुज है ना, पूरा चतुर्भुज ABCD जिसको मैं अभी बना रहा हूँ, ये वाला चतुर्भुज, ये दोनों कहाँ है, दोनों का आधार क्या है, हमारा आधार हमारा AB है, ठीक है, तथा दोनों सेम ही पैरेलल लाइन के बीच में स्थित है। आप बोलोगे सर ये भी त्रिभुज यहाँ पर इसका ये बिंदु जो है ये CD पर हेतु है और ये दोनों पैरेलल लाइन है ना, अच्छा पैरेलल लाइन कैसे पता चल रहा है, समांतर रेखा कैसे पता चल रहा है, आप बोलोगे सर ABCD समांतर चतुर्भुज है, तो इसका मतलब AB और CD समांतर रहा होगा, है ना, तो एक ही समांतर रेखाओं के बीच में स्थित है, तो इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पर जब भी ऐसा दिखता है तो आप एक रीजन लिखोगे, एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं पर स्थित त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। इंग्लिश में क्या लिखोगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इफ दे लाइज ऑन सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस, ठीक है। तो ये रीजन लिखने के बाद, ये रीजन लिखोगे आप, रीजन लिखना पड़ेगा, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ से लिख सकते हैं सर इस फिगर को देखकर एरिया ऑफ ट्राइंगल APB, या सीधे लिख दो एरिया APB, है ना, एरिया APB, इसका जो क्षेत्रफल होगा ये क्या होगा, यहाँ पर लिख सकते हैं आधा होगा सर किसके, एरिया चतुर्भुज क्षेत्रफल ABCD के, बताओ ऐसा लिख सकते हैं क्या, ये हम लिख सकते हैं APB का क्षेत्रफल जो होगा चतुर्भुज ABCD का आधा होगा, तो ये वाला जो पार्ट है, इस वाले भाग का क्षेत्रफल पूरे चतुर्भुज का तो आधा हो जाएगा,
मैंने थ्योरम नंबर 2 पढ़ाया था कि अगर एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा के बीच में त्रिभुज और क्षेत्रफल, त्रिभुज और चतुर्भुज है, त्रिभुज का क्षेत्रफल चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसके बाद आप इस वाले को छोड़ दो, एपीवी को छोड़ दो, अब आप बीक्यूसी को देखिए। तो अब बीक्यूसी को देखो, तो बीक्यूसी को देख के आपको क्या दिख रहा है? अगर मैंने बीक्यूसी को देखा, इस वाले फिगर को देखा, तो आपको दिख रहा है सर अब हमें क्या दिख रहा है? अगर मैं इसको ले लूं, बीसी को आधार ले लूं, अब हमें बीक्यूसी दिख रहा है एक, और हमें एबीसीडी दिख रहा है। इसमें भी कुछ कॉमन है, देखो यहाँ भी बीसी आया, यहाँ भी बीसी आया, मतलब बीसी आधार कॉमन दिख रहा है ना। तो हम कह सकते हैं क्या कि ये दोनों ही जो, एक ट्रायंगल, एक त्रिभुज, ये त्रिभुज देखिए, ठीक है, और ये चतुर्भुज देखिए, समांतर चतुर्भुज, ये दोनों सेम बेस बीसी पर ही टिका हुआ है, इस बीसी पर टिका हुआ है। इस तरफ से अगर मैं यहां से देखना स्टार्ट करूं, ठीक है, इधर से मैं देख रहा हूं, अगर मैं इधर इधर से देख रहा था तो वो दिख रहा था, अगर मैं इधर से देखना स्टार्ट करूं, इधर से देखूंगा तो मुझे दिखेगा ना बीसी पर टिका हुआ है दोनों, ये त्रिभुज और ये पूरा चतुर्भुज। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या करेंगे? ऐसे केस में हम लिख सकते हैं सर बीक्यूसी का जो क्षेत्रफल होगा, यहां पर आप सीधे सिंपली लिख दो सर क्षेत्रफल बीक्यूसी, बीक्यूसी का जो क्षेत्रफल होगा आधा होगा एबीसीडी का, एबीसीडी का, ये लिख सकते हैं। बताइए पिछले बार आपने क्या लिखा था? ये स्लाइड में देखो, एपीबी को मैंने लिखा था आधा एबीसीडी का, तो इस चीज को मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। तो यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हो, हमने पहले देखा था कि सर एबीसी का जो एरिया था, सॉरी एपी बी का एरिया था ना, एपीबी का, है ना, तो आप बोलोगे सर एपीबी का जो एरिया था वो हमने लिखा था कि 1/2 होगा, आधा होगा एरिया एबीसीडी का। ठीक है, एबीसीडी का, तो इसको समीकरण 1 कह दो, इसको समीकरण 2 कह दो। इन दोनों का आरएचएस देखिए आप क्या कह रहे हो सर एपीबी का जो क्षेत्रफल है वो एबीसीडी के आधा है, बीक्यूसी का जो क्षेत्रफल है यह भी एबीसीडी का आधा है, दोनों ही सेम क्वांटिटी के बराबर है। तो हम कह सकते हैं क्या, इन दोनों समीकरण को अगर मिला दे तो हम कह सकते हैं सर क्षेत्रफल एपीबी जो होगा, एरिया एपीबी जो होगा वो एरिया बीक्यूसी के बराबर होगा। ये क्लियर हुआ? तो इन दोनों को कंबाइन कर दे तो हमें पता चल जाएगा, क्योंकि देखो दोनों के राइट हैंड साइड बराबर आ गए, तो एपीबी भी पूरे का आधा है, बीक्यूसी भी पूरे का आधा है, मतलब दोनों सेम ही क्वांटिटी का आधा है, तो हम कह सकते हैं दोनों बराबर होंगे आपस में। क्लियर हुआ? तो क्वेश्चन 3 कर लोगे आप लोग? बताइए, ये क्लियर है? यस और नो? ठीक है, तो यहीं तक रखते हैं आज की क्लास। आगे के क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 4 या 5, अच्छा एक सेकंड रुक जाना सभी लोग, ये भी बता दो कि अगले क्लास में 9.3 करना है ना, इसके आगे की एक एक्सरसाइज हम लोग अगले क्लास में करेंगे। ठीक है।